मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या बिरला पर होगी दोबारा वोटिंग? आधी रात का गजब खेला, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग गई सरकार। शाह के साला कांड पर राहुल ने मंगवाई माफी। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो गया कि एक बार जब ओम बिरला पर वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद अब दोबारा से उन पर वोटिंग की बात कही जा रही है? आखिर शाह के मुंह से एक बार फिर से संसद में जो गाली निकली, उस पर राहुल गांधी ने किस तौर पर पूरे सत्ता पक्ष से माफी मंगवा दी? प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके कैसे मंत्री भागने पर मजबूर हो गए? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। होने वाली है। दोस्तों, आपने ये 5 सेकंड का शाह साहब के मुंह से झड़ते हुए फूल वाले शब्द सुने। हैरानगी इस बात पर है कि ऐसा करके शाह अपना तेवर दिखा रहे थे। लोकसभा चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल ने मानो तो शाह के कदमों में बिछ रहे हो कह दिया कि अगर कुछ असंसदीय है माननीय गृह मंत्री जी के भाषण में तो मैं खुद देख लूंगा, विपक्ष परेशान ना हो। मतलब संसद में शाह गाली दें, अब शब्दों का प्रयोग करें, संसदीय मर्यादा को तार तार करें, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आगे आपको उनका पहले के ऐसे अपशब्दों के बाद भी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। और लोकसभा के स्पीकर के पद पर बैठे हुए पाल साहब ये कहें कि विपक्ष परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। वाह पाल साहब वाह, आपके लिए तो स्लो मोशन में तालियां बजनी चाहिए। वैसे आप भी सत्ता पक्ष के उन चीजों को के चटोरे हो चुके हैं जिसकी जरूरत इस वक्त हर भारतीय जनता पार्टी के नेता को है। और शायद इसी को कहते हैं डर, जो पाल की आंखों में दिखा। लोकसभा के स्पीकर के चेयर पर बैठे होने के बावजूद पक्षपात डंके के चोट पर कैसे कर रहे थे, खुले आंखों में धूल झोंक रहे थे। मगर ये मोदी, शाह और बिरला के लिए उल्टा पड़ गया। और फिर रात में ऐसा हंगामा हुआ जैसे स्पीकर बिरला पर वोटिंग हो चुकी थी कल रात को और बिरला बच गए थे। उन्हीं बिरला पर दोबारा वोटिंग कराए जाने की मांग की जा रही है। सरकार मजबूर हो चुकी है। मतलब पहले शाह की गलती, मुंह से निकले अपशब्द और उस पर जगदंबिका पाल की थेथरी, चेयर के साथ संसद की गरिमा के साथ नाइंसाफी, और फिर राहुल टीम का भयंकर विरोध, और पलट गया खेल। क्योंकि शाह की गलती नहीं है, वो तो हैबिचुअल है दोस्तों, संसद में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए। तो मैंने सोचा साला मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है। अब दोस्तों, ये तो वो लोग हैं कि आम जनता को, लोगों को लाइनों में लगा करके खुश दिखते हैं, खुद जनता के पैसों पर ऐश काट रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। मैं एक ही कह रहा हूं, इस वीडियो से आपको यकीन होगा। खैर, इन महामानव ने तो अपनी माता जी को भी नोटबंदी के दौरान लाइन में लगवाना नहीं छोड़ा था। सियासत चमकाई थी एक बुजुर्ग महिला को जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की माता थी। बताइए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने अपनी माता जी को भी नोटबंदी के समय पर पैसे निकालने के लिए, वो भी कितने, महज 2000 जो निकल रहे थे, लाइन में खड़ा करा दिया था। अब क्या कहेंगे ऐसे बेटे पर? अब दोस्तों, क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? अब दोस्तों, जैसे ही संसद में शाह ने साला साला करना शुरू किया, अपनी परंपरा की तरह विपक्ष ने घेर कर खेल पलट दिया। राहुल ने माफी मांगने के लिए मजबूर कर डाला, मगर इन सब के इधर फंस गए फिर से बिरला। दोस्तों, दरअसल संसद में मोदी शाह के चेले, जी हां, मोदी शाह के चेले, क्योंकि इस देश में अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को किसी ने गिराया है तो लोकसभा स्पीकर की चेयर पर बैठ करके मोदी शाह का चेला की तरह काम करने वाला एक शख्स ओम बिरला, डंके की चोट पर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उनके आचरण की पूरी किताब पड़ी हुई है। तो मोदी शाह के चेले स्पीकर की कुर्सी पर बैठे बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लाइव वोटिंग से ठीक पहले शाह ने अपने अपशब्दों से माहौल को गर्मा दिया था। हंगामा हो रहा था। यह और बात है कि उस समय वोटिंग में बिरला बच गए थे, मगर तभी विपक्ष ने कई बिंदु उठाए। चर्चा में विपक्ष के नेता को अपनी बात नहीं रखने दी गई। वोटिंग नियमों के हिसाब से नहीं कराए जाने के आरोप लगने लगे। इसलिए आवाज उठने लगी
कि बिरला पर दोबारा से चर्चा को पूरी किया जाए और वोटिंग कराया जाए। यह और बात है कि जैसे ही अगले दिन वो संसद के भीतर पहुंचे, उनके खिलाफ मानो संसद में कांटे भरे रास्ते उनका इंतजार कर रहे हों। अब दोस्तों, शाह ने गाले गलोच करके जब खुद को फंसता देखा तो फिर वो उन बातों को अपनी दलील में ले आए जिस पर खुद फंस गए। देखिए शाह साहब का ये अंदाज। दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं। एक मिनट, माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट। अगर सभी और इसके आगे जो शाह ने बोला वो तो खुद को और एक्सपोज कर गए। दोस्तों सुनिए कैसे। विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसिस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर। और फिर मान्यवर कंप्लेन करते हैं 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने के लिए। मतलब एक तरफ संसद में शाह ने सारी मर्यादा तोड़ी और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सरेंडर बाबा वाले टैग लिए घूम रहे माननीय महामानव साहब ईरान युद्ध पर कैसे क्रेडिट लेते हुए दिख रहे हैं, जनता में कैसे अपनी वाहवाही करा रहे हैं। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उसे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक। हमारे लाखों भाई बहन वहां काम करते, लेकिन साथियों आपको याद रखना है, आज देश में बीजेपी एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। जाहिर तौर पर दोस्तों ये वो स्थिति है जिस स्थिति के बारे में पूरा देश जानता है, मगर अगर कोई नहीं जानता तो ये गोदी गिद्ध हैं। ये वो गटर मीडिया है जिनके बारे में आप जितना कहें जितना बोलें वो कम है, क्योंकि इस देश का अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान कराया है, संघ और भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, मैं उनकी नीतियों के कारण कह रहा हूं। मुझे ना तो कोई प्रेम है ना तो कोई विरोध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता से, लेकिन सत्ता पक्ष में होकर के जो शख्स कुर्सी पर बैठ करके देश के साथ में अपनी नीतियों के जरिए छल करे, उसके खिलाफ मेरी आवाज हमेशा उठेगी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों दो लोगों ने इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे ज्यादा गला घोटा है, एक लोकसभा और के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, और दूसरा ये गोदी गिद्ध। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर।